हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी आप सभी को। ये देखिए मेरे कान्हा अभी सो रहे हैं। करेंगी पूजा। तो उधर कान्हा को बैठाने के बाद मंदिर की क्लीनिंग कर देते हैं। जो अक्षत वगैरह जगह रहते हैं ना, सब उसको हटाना रहता है। सुबह सुबह सब हटाएंगे, फूल वगैरह शाम को, क्योंकि इस समय पर नवरात्रि चल रही है। तो अधिकतर मेरे ब्लॉग पूजा से ही स्टार्ट हो रहे थे। सुबह झाड़ू पोछा वगैरह हुआ था और इसके बाद फिर मंदिर के सामने छोड़ दिए थे। तो मंदिर के सामने नहाने के बाद होता है। और ये वीडियो थी मेरी नवरात्रि की तीसरे दिन की। डालते तो कल ही एडिटिंग वगैरह मेरी हो गई थी, लेकिन वॉइस देना रह गया था। दुकान पे आ गए थे कस्टमर, तो फिर हम उन्हीं में व्यस्त हो गए। और जैसे खाली हुआ तो फिर देखे कि टाइम ज़्यादा ओवर हो रहे थे, मतलब उस वक्त 4 साढ़े 4 के लगभग हो गए थे। तो एडिटिंग देना भी घंटा 1.5 घंटा रहता है, तो इसलिए फिर ये था कि लेट हो गई तो नहीं डाले। और इधर नमो को भेज दिए थे सुबह ही फूल लेने के लिए। नवरात्रि में फूल की व्यवस्था तो करनी पड़ती, नहीं तो फिर पूजा ना अधूरी अधूरी सी लगता है कि पूजा हुई ही नहीं है। और फूल का बगीचा तो मेरे यहाँ लगा है, लेकिन पता है बंदर की वजह से ना एक भी फूल नहीं खिलते। वो भी रेड वाले, वाइट तो खिल जाते हैं, लेकिन रेड वाले ये गुड़हल वाले फूल नहीं हैं। लेकिन मिल डेली जाते हैं। सुबह ही नमो को या तो फिर किसी दिन से वो भेज देते हैं। तो उन जो बगल में पड़ोसी हैं, चाची जो कुसली बनवाई थी मेरे यहाँ, तो उनके यहाँ ना खूब फूल खिलता है। और वो भी ज़मीन में लगा हुआ है ना, तो फूल ज़्यादा ही खिलता है। तो एक डलिया भर करके मिल जाता है। तो इधर मंदिर वगैरह साफ़ करने के बाद पहले तो पूजा करने से पहले हमको बनाना था बंधन बार। नवरात्रि के पहले ही दिन बनाते, लेकिन उस दिन ना इतना काम था कि हमको बिल्कुल ध्यान ही नहीं आया कि बंधन बार बना ले। और फिर इस पूजा के बाद याद आया, फिर इसके बाद हम चले गए दुकान। तो फिर उस दिन टाइम नहीं लगा। फिर दूसरे दिन किसी काम में भी व्यस्त हो गए, तो फिर टाइम नहीं लगा। जल्दी जल्दी पूजा हुई, इसके बाद फिर दुकान निकलना था, तो टाइम लगी। तो आज ये था कि पूजा से पहले ही हम इसको बना लेंगे, इसके बाद पूजा करेंगे। तो पत्ते तोड़ करके ये सुबह ही ला दिए थे और इधर हम बना रहे थे। पर इसको बनाना ना बहुत ही आसान था। ऐसे बीच में धागा कर लो और इसके पत्ते जो डंठल है ऐसे ही नीचे साइड पस करके डालते जाओ, तो बहुत जल्दी से लग जाते हैं। इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। और जो धागा से बांधो ना, तो उसमें बहुत टाइम लगते हैं। और इसको जैसे जितने जितने बीच में गैप देना चाहो, जितना घना लगाना चाहो ना, उतना लगा सकते हैं। ये वाला वीडियो हम देखे थे शायद यूट्यूब में ही, बड़ा ही आसान तरीका था और बहुत जल्दी बंधन बन करके तैयार हो गया था। तो 21 पत्ते का था। इधर नमो को हम साइड में, नमो भी मेरे बैठे थे, तो उनको सिखा भी रहे थे कि एक बंधन बार हम मंदिर के लिए बना ले रहे थे और दूसरा तुम बना लेना मेन गेट के लिए। तो ये बन गया था। इसको बीच बीच में जितना चाहो ना उतना ऐसे ऐसे खिसका लो बढ़िया, और वो निकलता भी नहीं है, वो बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो ये 21 पत्ते का हम बना लिए थे मंदिर के लिए और मेन गेट के लिए। हम नमो बनाएंगे और इधर इसके बाद फिर हम चले गए थे बाहर पूजा करने के लिए। और ये देखिए लग गया तो बड़ा अच्छा लगने लगा। एक अलग ही वो लुक देता है बंधन बार वगैरह का। वो भी नवरात्र हो गई, दिवाली हो गई, इसमें ज़रूर लगाना चाहिए। तो इधर अब करेंगे हम पूजा। तो जैसे पूजा वगैरह करने के बाद आ गई थी इस वाले घर में। तो खाना वाना बना था, चावल दाल रोटी सब्जी। इसमें तो सिंपल खाना ही बन रहा है, क्योंकि मेरे को पूजा पाठ में ही टाइम लगते हैं, पाठ वगैरह करने में। तो सिंपल खाना भी बन रहा था। बेटू भी आके था कि खाना कुछ बनाएंगे अच्छे, लेकिन कढ़ाई वगैरह चढ़ानी नहीं पड़ेगी जब तक रोट नहीं चढ़ जाएगा घर में। वहाँ शुरुआत जब तक अम्मा नहीं चढ़ा लेंगी, तो इसलिए सिंपल ही खाना बन रहा था। तो खाना पीना कुछ भी शूट नहीं की थी। इसके बाद फिर हम मिल रहे थे आपसे इधर 3 बजे के लगभग, 3 साढ़े 3 बजे लगभग हो गए थे। खाना बनाने के बाद ना तुरंत लेट गए थे, क्योंकि सुबह से थकान हो जाती है काम करते करते। और इसमें पर दोपहर में भी रेस्ट कर लो, क्योंकि दोपहर में कस्टमर वगैरह कुछ नहीं रहते हैं। तो 1-1.5 घंटा तक हम रेस्ट लिए। इसके बाद फिर आ गए थे 3 साढ़े 3 बज गए थे कि था कि किचन वगैरह सब क्लीन कर ले, बर्तन वगैरह धुल लें।
क्योंकि टाइम से फिर घर निकलना पड़ता है। और वो कहते हैं ना कि अखंड ज्योति वगैरह जलाओ तो मतलब नहीं छोड़ के आना चाहिए, तो नहीं हो पाता। हम हर साल ही जलाते हैं और बिजनेस है तो वैसे तो घर छोड़ के कहीं नहीं जाते कि शाम को छोड़ दें, लेकिन इस दुकान उस दुकान तो लगा आना जाना लगा ही रहता है। दुकान में आ जाते हैं और अखंड ज्योति की जो बत्ती है ना तो बीच बीच में नमों को भेजते रहते हैं। तो एक दिन बोलते मतलब गैधूली बेला से पहले ही सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उस वाले घर में चले जाएँ, गैधूली बेला होने से पहले ही। तो बर्तन वगैरह सब टाइम से क्लीन कर देंगे। और आज इस वाले घर की थोड़ी सी मेरे को करना था क्लीनिंग भी पूरे रूमों की, क्योंकि जाले वगैरह खूब दिख रहे थे और ये था कि नवरात्र से पहले ही जाला वगैरह निकालेंगे, लेकिन उस वाले घर में करते रहे तो इस वाले का कुछ भी टाइम ही नहीं लगता। और जिस दिन कोशिश करेंगे कि नहीं आज पूरा क्लीनिंग करना है, तो उस दिन ना कुछ काम में दूसरे काम में ज़रूर व्यस्त हो जाएंगे। तो इधर बर्तन वगैरह मेरे धुल गए थे, किचन भी साफ़ हो गई थी, बर्तन पूरा आज धुल दिए थे। तो आटा वाली थाली वगैरह सब, क्योंकि दोपहर और शाम वाला खाना जिस दिन से नवरात्रि स्टार्ट हुई है ना तो उस वाले घर में बनता है, पुराने वाले घर में शाम का खाना, क्योंकि दिन मुहूर्त से पहले पहले हम निकल जाते हैं। और एक तरफ करके खाली हुई, दूसरे तरफ देखिए कैसे फैलाए हुए हैं। तो ये सब कुछ क्लीन करना था, जाले वगैरह सब निकालना था। इस वाले रूम की जो ये चद्दर डाली हुई थी, चद्दर नहीं है ये मोटी वाली दरी है, ये सब जस्ट से भर गई थी। तो कई दिन से सोच रहे थे कि आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन टाइम मिल नहीं रहा था। तो आज टाइम था, बर्तन वगैरह धुलने के बाद 4 साढ़े चार कल हो गए थे। तो ये था कि 5-6 बजे तक 1-1.5 घंटा में सबको ये धुल देंगे सब कुछ, इसके बाद फिर जाएंगे, नहीं तो फिर हमको टाइम लगेगा नहीं। और ये भी आ गए थे दुकान पे, उस वाली दुकान से थोड़ा आज अमिलिया वाले से थोड़ा फर्स्ट ही आ गए थे, क्योंकि इनको पता रहता है कि दिन मुहूर्त हमको निकलना रहता है, घर पाठ वगैरह मेरे होंगे तो टाइम से ही आ जाते हैं। और पता है जो कूलर के साइड में हम इसको रख रहे थे, बोरी रखी हुई है वहाँ पे, तो वो ये जो दुकान के ओल्ड कपड़े होते हैं ना तो वो सब छांट छांट कर ये रखते जाते हैं साइड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े दुकान में बहुत ज़्यादा ओल्ड कपड़े निकलते हैं, पूरे फिर कबाड़ जैसे हो जाते हैं। तो दुकान से इसको निकाल दिए थे कि किसी को देने के लिए हो जाएगा कम रेट में, या तो फिर किसी को दान ही दे दो। लेकिन पता है पहले गांव में ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले भी दुकान थी तो कपड़े निकल जाते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि गांव में भी नए नए लुक के कपड़े मांगने लगे हैं। तो कुछ कपड़े ज़्यादा ही ओल्ड होते हैं, क्योंकि मेरी पीछे वाला घर ना 2-3 अलमारी जितनी भरी हुई है, तो सब ओल्ड ओल्ड ही कपड़े रखे हुए हैं। तो बहुत ही कम कम रेट में देते भी रहते हैं, निकालते भी रहते हैं, और कुछ तो ऐसे भी दे देते हैं। तो अब इधर पहले तो दरी भिगोएंगे, इसके बाद दूसरे रूमों का जाला निकाल लेंगे। एक रूम का निकाल दिए थे और ये तक पहले इसको भिगो करके रख दे, तो दरी थी और ये 2-3 वो थी मैट थे, इसको भी सबको धुल करके डालना था। तो उधर दरी भिगो दिए थे, दरी अब 1 घंटा 1.5 घंटा भीग जाएगी। इसके बाद इधर सबका करेंगे क्लीनिंग, झाड़ू पोंछे, इसके बाद दरी धुलना है। और इधर जाले, इस वाले घर में पता नहीं का इतना जाला लगते हैं, और कुछ इसकी ऊंचाई जो है ज़्यादा है तो अच्छे से हम पा भी नहीं रहते, तो थोड़ा बहुत हम निकाल दी थी। इसके बाद नमूना लगा, तो देखिए दीवार कितनी गंदी हो रखी है, क्योंकि पता है मेरे घर में सबसे एक बहुत ऐसी आदत है इन लोगों की कि एक बार में जितना काम करवाएंगे ना तो उतना करवा देंगे। अगर बीच में मिस्त्री है तो लेबर निकल गए, कुछ काम से घर कर निकल गए, फिर बीच में आकर के करें, अगर कहीं व्यस्त हो गए तो फिर ये काम ना मेरे घर का पड़ा ही रह जाएगा। इस घर वाले घर का कम से कम ना सालों से काम ऐसा आधा अधूरा पड़ा हुआ है। एक बार पुट्टी करवा दिए थे, इसमें कलर वगैरह चढ़वाना था, कुछ भी नहीं करवा रहे थे। दूसरी तरफ घर बनवा रहे हैं लेकिन इसको फिनिशिंग नहीं कर रहे हैं। पहले तो हमारी ये था कि जब फिनिशिंग करवा देंगे तब हम उस वाले घर में रहेंगे, और अब रहने लगे तो इनकी आदत ना कुछ और ही वो हो गई कि चलो अब तो रहने लगे हैं तो अब धीरे धीरे होता रहेगा। तो दूसरे वाले का फिनिशिंग हो रहा है, लेकिन इसको वैसे की तैसे पड़ा हुआ है। खिड़कियां हैं, चौखट का पेंट पॉलिश वगैरह सब बाकी है, तो जंग लग रहे हैं फिर भी कोई ध्यान नहीं है, और है नया घर
तो इसकी कोई ध्यान नहीं, दूसरी तरफ करवा रहे हैं। पहले ये था कि जब हो जाएगा तभी हम उस पर खाना पीना बनाएंगे, लेकिन अचानक हो गई दुकान अमीलिया में, तो फिर हमको जाना ही पड़ा। तो ये इन लोगों की ना ये पुरानी ही आदत है कि घर की व्यवस्था कुछ नहीं देखते। अगर पता है धोखे से एक बल्ब फ्यूज हो गया रूम का, तो फिर 1-2 महीना लाने में टाइम लगेगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। घर के बारे में, घर की व्यवस्थाएं तो बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। बिजनेस देखेंगे और अदर का काम अपना देखेंगे, लेकिन घर की व्यवस्था जिसमें रहने लगो ना, तो जैसा है वैसा ही ठीक है। अब तो नमो बड़े हो गए हैं तो नमो से ही बहुत कुछ करवा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसा काम होता है ना कि नमो के बस की बात नहीं रहती। जैसे कि ये मिस्त्री बुलाना, सब कुछ करवाना, ये नमो के बस की बात नहीं है। और इस रूम में देखिए इधर बेसिन रखी है, बस ये दर्शन करने के लिए। यूज तो होगा नहीं क्योंकि इसमें कुछ सेट ही नहीं है। तो जब से घर बना हो, कम से कम इसको 2 साल बेसिंग आए हुआ होगा, लेकिन आज तक सेट नहीं है। और जब बरसात के टाइम पर ना खिड़कियों से खूब आता था पानी बौछार की वजह से, तो ये कांच कटवा दिए थे। जब अमीले वाली दुकान बन रही थी तो उसमें कांच कटवा करके, और आज तक उसी तरह ये कांच रखा हुआ है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कब लगेगा कब नहीं लगेगा। इसमें पर हम डेली ही इनसे मतलब बात छड़ी हो जाती है मेरी इसके लिए कि जो लाए हैं जिसको लगवा दीजिए, फिनिशिंग करवा दीजिए। लेकिन इन लोगों को ना फ़र्क नहीं पड़ता अपने बिजनेस के आगे, अपने काम के आगे, कि रहने दो, जब टाइम लगेगा तो होगा। पर इसके लिए इनको टाइम नहीं है, और कामों के लिए ना टाइम है। आज बाहर शाम 2 मिनट वो कर रहा गागा तो काम मेरा हो गया कंप्लीट। इस वाले घर का फिनिशिंग हो गया। 2-3 घंटा मेहनत लगी, और आज काम करते करते भी थक गए दरी वगैरह धुलने में। लेकिन इसमें पर ना डबल काम करने पड़ते। इस वाले घर का तो हम डेली ही झाड़ू पोछा डेली ही करना पड़ता है मेरे, तभी उस वाले घर में जाते हैं। लेकिन पहले खाना दोनों टाइम बनता था, लेकिन जब से नवरात्र लग गए हैं ना, तो शाम वाला खाना हम उस वाले घर में बनाते हैं, क्योंकि शाम को फर्स्ट ही जाते हैं। फिर पूजा बत्ती करो, फिर से इस वाले घर में आओ तो नहीं हो पाता। इसलिए जब बर्तन वगैरह क्लीन करते हैं ना, पूरा आटा वगैरह वाली थाली और सब धुल लेते हैं। और इसके बाद एक बर्तन अभी इसमें नहीं सेट करेंगे, क्योंकि इसमें है पानी, तो सुबह ही सेट करेंगे। जो करेंगे तो अब पूरा हो गया फिनिशिंग सब रूमों का। इसके बाद निकल गए थे घर, तो इसमें आए, देखिए इसमें भी कपड़े वगैरह सब फैले हुए हैं अभी। और हमको नहाना भी था, क्योंकि पाठ चल रहे हैं ना मेरे सप्तशती के, तो दोनों टाइम पाठ करेंगे तभी कंप्लीट हो पाते हैं। तो नहा करके ही पाठ करना होता है। तो कपड़े वगैरह निकालेंगे, इसके बाद नहाना है, फिर पूजा बत्ती, फिर खाना। तो रोटी तो बेटू भी बना लेती हैं, मेरे बेटू और नमो को लगा देते हैं रोटी बनाने में। पर सब्ज़ी तो हमें को बनाना पड़ता है, क्योंकि इनसे इतने अच्छे से सब्ज़ी नहीं आती। आइए लोग पहले तो बैठेंगे, देखेंगे तीनों टीवी, इसके बाद ही उठेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।